शहजादे, खुदा के लिए कोई गलत कदम मत उठाइएगा। अच्छा सकीना, हम आगे की दुकान से अम्मीशान के लिए तस्बीह लेकर आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यहाँ पे ये चट्टान है और यहाँ पे ये दरिया है और हमें इसे पार करना है। नावों का इंतजाम किया जाए। दरिया का बहाव तेज होगा और चट्टानें भी ज्यादा हैं। नाव किसी काम नहीं आएगी। हमारे सिपाहियों को खुद उतर कर जाना पड़ेगा। जी नहीं, यहाँ से थोड़ा आगे काबुल का बियाबान शुरू होता है। अगर उसके रास्ते से गए तो हमारी फौज इतनी थक जाएगी कि उनके पास जंग करने के लिए ताकत ही नहीं बचेगी। तो फिर आप ही बताइए कि ये सफर हम कैसे पार करेंगे? घोड़े से। शायद आप भूल गए हैं कि काबुल से पहले एक बड़ा सा रेगिस्तान आता है। वहाँ घोड़े नहीं चल पाएंगे और घोड़ों का दाना पानी कहाँ से मैसर होगा? हमें ऊंटों का इंतजाम करना होगा। देखिए भाईजान, शाह होने के नाते ये सब सोचने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं। अच्छा, तो शाह हुजूर, हमें जरा ये बताइए कि आपने कितनी जंग लड़ी है? हमने अब तक की अपनी तमाम जिंदगी मैदान जंग और बियाबान में ही बिताई है। हम आपसे बेहतर जानते हैं। बेशक हमें जंग के बारे में या फिर बियाबान के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मगर हमें अपने सिपाहियों पे पूरा भरोसा है। जिस फौज के बारे में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उन्हीं सिपाहियों के साथ पले बड़े हैं हम। और जाकर उन्हीं सिपाहियों से पूछिए एक बार कि हमारी बात में कितना वजन है। लेकिन भाईजान, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? नहीं दानियाल, आप बीच में मत बोलिए। इन्हें बहुत गुरूर है ना अपनी काबिलियत पर और अपने साथी सिपाहियों पर। तो ठीक है, हम अपनी फौज खड़ी करेंगे जो कि हमारे हिसाब से लड़ेगी, आपके हिसाब से नहीं। मुराद, कितने जिद्दी है ना आप। पता है, कभी कभी हमें सच में समझ में नहीं आता कि आप जैसे नादान को, जिसे मैदान जंग के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, शहंशाह ने क्या सोच के हमारी फौज का सिपाह सलार बना। बस अब एक अल्फाज और नहीं, आपको हमारे नीचे काम करना होगा और आपको हमारा हुक्म भी मानना होगा। और जो आपका हुक्म नहीं माना तो हमें मनवाना अच्छी तरीके से आता है। जी आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हट जाओ दानियाल। भाईजान, हमने कहा छोड़िए। मुराद, आप हद पार कर रहे हैं। आपने पार कर दी भाईजान। मुराद, हम आपसे कह रहे हैं हट जाइए। छोड़िए भाईजान। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब एक दूसरे का सर कलम कर दो, मार दो एक दूसरे को, खून कर दो एक दूसरे का। हमें तो हैरत हो रही है कि तुम दोनों की रगों में हमारा खून दौड़ता है। बेवकूफ, अगर एक दूसरे से लड़ोगे तो हमारे दुश्मनों से कौन लड़ेगा?
प्रणाम अम्मी जान। जानती हैं आप जीती जागती प्रेरणा है सबके लिए, खुदा की बंदगी हो या फिर ईश्वर की प्रार्थना, आपके लिए सब एक है। ठीक कहा तुमने जोधा, बंदगी हो या प्रार्थना एक ही बात है। वैसे अम्मी जान, कुछ काम था तो आप हमें बुला लेती। हाँ, बुला सकते थे, लेकिन जोधा, जिसे मांगना हो उसे देने वाले के दर पर झोली फैलानी पड़ती है। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रहे हैं जोधा, तुम्हारी अम्मी जान इस सल्तनत की मरियम मकानी आज तुमसे कुछ मांगने आई है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है अम्मी जान। जोधा, अभी तुमने कहा था ना कि बंदगी और प्रार्थना एक ही बात है, क्या तुम इस बात पे कायम हो? हाँ, परंतु इस बात का आपके मांगने से क्या संबंध है? अम्मी जान, शायद हम तुमसे उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मांग रहे, मगर ये जरूरी है। हम चाहते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो। तुम इस्लाम कबूल कर लो जोधा। अम्मी जान, आप ऐसा कह रही हैं? आपने तो स्वयं ही हमें रोका था ना ऐसा करने के लिए। हाँ, तुम्हारी अम्मी जान ने तुम्हें रोका था, लेकिन आज मरियम मकानी तुमसे इस्लाम कबूल करने को कह रही है जोधा। तुम्ही ने कहा था ना कि कुनबे को संभालने का जिम्मा औरतों का होता है। आज हमारा कुनबा तिनका करके बिखरने जा रहा है जोधा। भाइयों में दुश्मनी हो गई, बाप बेटे के बीच दरार हो गई है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे पिता हो कल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया हो, जब मरूम बादशाह हुमायूं के भाई उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। शहजादी खानम के साथ क्या हुआ तुम जानती हो ना जोधा। शाह ईरान के साथ भी हमारे परसों के रिश्ते टूटने वाले हैं। एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है जोधा। न जाने कितने मासूमों की जानें जाएंगी। तुम्हारे इस एक कदम से सब कुछ ठीक हो सकता है। सिर्फ हमारे कुनबे के लिए नहीं, इस सल्तनत की खुशहाली के लिए तुम्हें यह करना होगा। खुदा के लिए जोधा, इस्लाम को कबूल कर लो। आप ही ने भगवत गीता में कहा है ना कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बस हम अपने कर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फल की चिंता हम आप पर छोड़ते हैं कान्हा। और यदि तब भी आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अनुचित है, तो हमें क्षमा कर देना कान्हा। पर अपने बेटे और अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए हमें एक कदम उठाना ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।